Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम एवरीवन एट माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज़ मलिक वकास. आज हम गोल्ड की वीकली फोरकास्ट जो है वो करने वाले हैं. और हम ये देखेंगे कि ये जो कमिंग वीक है, मींस के 19 मई से लेके 23 मई, इसमें जो है गोल्ड में क्या मूव आ सकती है और किस तरह की जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे लिए बन सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वीकली चार्ट है गोल्ड का. और कुछ पॉइंट्स हैं, क्विकली फोरकास्ट करूंगा. और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे नोट कीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जो आपको लाइन नज़र आ रही है, सही है, जिसको हम टिनकनसन लाइन बोलते हैं. मार्केट ने क्या किया इस वीक फर्स्ट टाइम, सही है. ये डेट आप यहाँ पे देखें, 6 जनवरी 2025 के बाद फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पे आके इसको ब्रेक करने की कोशिश की है. एक दफ़ा यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन जो है ना वो मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया था, सस्टेन नहीं हुई थी, प्राइस ऊपर क्लोज हुई थी और फिर बुलिश मोमेंटम जारी रहा. यहाँ पे अगर आप देखें इस वीक में, पर्टिकुलर वीक में, मार्केट ने वंस अगेन कोशिश की है टिनकनसन लाइन को ब्रेक करने में. अगर ये ब्रेक होती तो मार्केट की करेक्शन जो है वो यहाँ पे इनिशिएट हो सकती थी. ये प्रॉफिट टेकिंग जो है ये करेक्शन में कन्वर्ट हो सकती थी. और यहाँ पे अगर आप देखें, वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो है फिल वक्त मार्केट जो क्लोज हुई है, ऑल दो टिनकनसन लाइन जो है, अभी यहाँ पे आप देखें 3228 का लेवल है टिनकनसन, मार्केट उससे नीचे क्लोज हुई है. बट आप ये कह सकते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट जो है वो टिनकनसन लाइन पर जाके क्लोज हुई है, हम ये कह सकते हैं. सही है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम लेवल्स हैं. 3204 पे मार्केट क्लोज हुई है, 3228 जो है. इस तरह के जो रेट्स हैं इनमें हम इसको सेम ही कंसीडर कर सकते हैं. ये जो कमिंग वीक है, ये जो नेक्स्ट वीक है, ये कैसा हो सकता है और ये इसमें मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे. अच्छा, आप यहाँ पे देखें, ये जो है आप लोगों के सामने, अगर हम इसको डिस्कस करें, चीकू स्पैम यहाँ पे आप देखें, ये वाला, सही है. तो अगर आप इसको देखें, चीकू स्पैन को अगर आप देखें, तो इसकी मूवमेंट कुछ ऐसे है कि ये आपको जो है इसकी जो मूवमेंट नजर आ रही है, ये देखें, ये एक एग्जॉस्शन है. हम इसको बोलेंगे कि ये जो है जो चीकू है मार्केट का, ये आपको बता रहा है, ये देखें ना, ये एक एग्जॉस्शन जो है वो आपको शो कर रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पे एग्जॉस्टेड हो गई है. सही है. तो इसका मतलब ये, अब भी अगर हम जो है ना वो वीकली चार्ट पे बात करें, तो एक तो ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया, और दूसरा पॉइंट हम ये चीकू की बात कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे जो है, मार्केट का जो मोमेंटम है ये एग्जॉस्टेड है. सही है. नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, चलते हैं डेली चार्ट पर, और फिर हम ये बात करते हैं ओवरऑल. अच्छा, यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्टिव रीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कीजुनसन लाइन यहाँ पे मौजूद थी. ये देखें, ये थी 3228 और 30 के लेवल पे, ये एक बड़ी ही तगड़ी सपोर्ट थी. और जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे ट्रेडिंग कर रही थी, ये 34-3500 वाला लेवल, तो ये 3228-30 का लेवल जो है ये काफ़ी एक तगड़ा, क्योंकि ये कीजुनसन का जो है ये सपोर्टिव रीजन है. और ये सपोर्टिव रीजन अगर आप देखें गौर से, तो ये अप्रैल, तकरीबन मिड ऑफ अप्रैल से लेके ये तकरीबन मिड ऑफ मई, पूरा एक महीना ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे सामने आई. और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे एक दफ़ा सपोर्ट ली, नेक्स्ट डे यहाँ से सपोर्ट ली, और थर्ड डे मार्केट यहाँ से मूव कर रही है. और फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आई है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया. तो सब्सिक्वेंटली यहाँ पे जाके एक कैंडल जो है, यहाँ पे वेनसडे वाली कैंडल, जिसने इसको ब्रेकआउट जो है ना वो सबमिट करने की कोशिश की. और तो फिल वक्त जो हम पॉइंट देख रहे हैं, जिस तरह हम बात करते हैं SNR फ्लिप एरियाज, तो ये वाला जो एक तगड़ी सपोर्ट थी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया इसने. मगर अगर आप यहाँ पे देखें तो जो कीजनसन लाइन है ये अपसाइड पे शिफ्ट हो गई है. इसका मतलब ये SNR बेस पे, तो अगर आप इसको देखें तो रेजिस्टेंस मौजूद थी, मगर मार्केट का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इस वक्त 3285 के लेवल पे जो है वो मौजूद है. इसका मतलब मार्केट को जो असल में जो रेजिस्टेंस मिल सकती है वो जो है वो 3277 और 3285 के लेवल से मिल सकती है, प्रेजेंट जो इसके डायनामिक्स हैं. अच्छा, इसके अंदर जो डिस्कस करने वाले पॉइंट्स हैं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक तो चीज़ ये है कि यहाँ पे भी आप जो है वो देखें
कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट की जो क्लोजिंग आई है, मार्केट की जो क्लोजिंग है, यहाँ पे भी अगर आप देखें, मार्केट अभी भी इस लेवल पे कोई डिसाइसिव फैसला नहीं कर सकी कि मार्केट ने जो है ना इस लेवल को ब्रेक करना है या इससे ऊपर क्लाइंब करना है। सही है। इस लेवल का अभी तक जो है वो कोई प्रॉपर जो है वो मार्केट ने इसका कोई जो है वो डिसाइसिव मूव नहीं दी। डाउन साइड पे ब्रेक डाउन देना चाहा, लेकिन अप साइड पे ये कैंडल क्लोज हुई और अभी भी इससे ऊपर ही मार्केट क्लोज हुई है। तो अभी ये रेजिस्टेंस मौजूद है, मगर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अप साइड पे आ गया है। ये पॉइंट्स नोट करते आइएगा, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे और अपॉर्चुनिटीज पे भी बात करेंगे, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें जो चीकू स्पैन है, यहाँ पे वंस अगेन ये आपको बता रहा है कि मार्केट, चूंकि मार्केट डेली चार्ट पे एक अपना करेक्टिव साइकिल के अंदर आई है, और ये जो आपको चीकू है ये बता रहा है कि मार्केट का जो मोमेंटम है ये फेडेड मोमेंटम है, और ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे बिफोर मूविंग फॉरवर्ड सबसे पहले कैंडल सिक्स की बात करते हैं, और फिर हम चीकू पे दोबारा आएंगे। कैंडल सिक्स की अगर हम बात करें तो जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर अभी दोबारा क्लोज ना हो, वैसे बाय द वे अगर आप H1 फ्रेम पे देखें, H2 फ्रेम पे देखें, H3 फ्रेम पे देखें, H4 फ्रेम पे देखें, तो मार्केट ने जो है ना एक आपको एक साइन दिया है, यानी रिवर्सल का। और ये देखें यहाँ पे, सही है, एक एक साइन हमें नजर आ रहा है रिवर्सल का, जिसकी कंफर्मेशन जो है वो इस लेवल के बाद है। अगर मार्केट जो है वो 3258 को ब्रेक करती है तो मार्केट दोबारा से जो है ना आपको 3350 और इवन जो है ना वो इससे भी अप साइड पे अपनी मूव जो है वो इनिशिएट कर सकती है। लेकिन इसी तरीके से आप यानी H1 से लेके H2, H3, H4 ये सारे चार्ट्स देख लीजिएगा, और ये आपको सारी की सारी इसकी समझ आ जाएगी। हम यहाँ पे चूंकि वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोबारा से डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ये जो आपको रिजेक्शंस नजर आ रही हैं, ये इसके जो H4 से H1 के चार्ट्स हैं, उन सारों के अंदर एक बाउंस का साइन जो है वो मार्केट ने दिया है। और मार्केट जो है यहाँ पे जिससे हमने बात की है, अगर मार्केट जो है वो 3258 से ऊपर आती है तो मार्केट दोबारा से जो है वो अप साइड पे एक दफा आ सकती है। ये तो हो गया इसका, अप साइड पे अगर मार्केट क्लाइम करती है तो फिर क्या लेवल्स हो सकते हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मैं फिर चीकू पे आऊंगा। चीकू यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मार्केट जैसे ही इधर कैंडल्स को जो है वो टैप करेगी, मार्केट जैसे ही इन कैंडल्स को टैप करेगी, तो आपकी जो मार्केट है वो दोबारा से रेंज में चली जाएगी। सही है। और फिर मार्केट जो है वो इस तरह से, ये आपका जो है वो चीकू भी जो है ना वो अरेस्टेड रह सकता है। और मीनवाइल अगर आप यहाँ पे देखें, एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है। मार्केट ने अभी तक जो है वो क्लाउड को किस नहीं किया, अलबत्ता मार्केट जो है जिस लेवल पे मौजूद है, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो अभी भी मार्केट के पास खुल्लम खुला ऑप्शन है। मार्केट जो है वो अप साइड पे अगर निकलना चाहे तो मार्केट जो है यहाँ से निकल सकती है। ये ऑप्शंस मार्केट के पास मौजूद हैं। सही है। मैं एक्चुअली इसको वाइट कलर अभी नहीं दे रहा, सही है, इसको मैं डिफरेंट कलर ही रखूंगा ताकि अंडरस्टैंडिंग में जो है वो आपको जो है ना आसानी हो। तो ये जो एरिया है यहाँ से अभी मार्केट निकल सकती है, क्योंकि मोमेंटम मार्केट का अभी तक कैंडल्स को टच नहीं किया, और यहाँ पे स्पेस मौजूद है, और मार्केट यहाँ पे क्लाउड को टच नहीं कर रही। तो यहाँ पे एक अच्छा खुल्लम खुला ऑप्शन मौजूद है कि मार्केट एक अचानक से जो है ना एक अच्छा मोमेंटम दे मंडे या ट्यूसडे को, और मार्केट जो है ना यहाँ से अपसाइड पे मूव करे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मार्केट यहाँ पे आती है, फिर भले मार्केट जो है वो सब्सिक्वेंट कैंडल जो है वो इस तरह की आपको दे दे, ऐसे, ये मैं बल्कि ऐसे कर देता हूँ, ऐसे एक कैंडल आपको मार्केट ऐसे दे देती है, सही है। या मैं इसकी कैंडल्स को ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट से इसको हम करते हैं वाइट कलर, इसको हम करते हैं वाइट कलर। लेट से मार्केट ये आपको कैंडल देती है, और फिर जो है ये मार्केट की एक कैंडल लेट से आपको ये आ जाती है, सही है, ये आपके पास एक कैंडल आ गई। तो मुमकिन है मार्केट कुछ ऐसा बिहेवियर जो है वो आपको दिखा दे, इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। ये ऐसे हो सकता है, सही है। इसके बाद इसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे फिर यहाँ पे आपके पास एक एक ऑप्शन मौजूद हो सकता है। और अगर मार्केट ऐसा करती है तो फिर ये एक खूबसूरत मार्केट जो है वो कहलाएगी।
और मार्केट जो है वो अप साइड पे चली जाएगी। ठीक हो गया। तो ये मार्केट में अपॉर्चुनिटी मौजूद है और ये एक जबरदस्त बुल जो है वो कहलाएगी। एक बात हो गई। तो जिस तरह अभी मैं बात कर रहा था, अगर ऐसा होता है तो मार्केट खूबसूरत है। और अगर मार्केट ऐसा करने में नाकाम रहती है, ये SNR बेस जो मार्केट की जो रेजिस्टेंस है, मार्केट इसी रेजिस्टेंस से ऊपर क्लाइम नहीं करती, मार्केट इसी लेवल पे रहती है। एक बात याद रखिएगा, मार्केट जब जब इस लेवल पे आएगी ना, इधर इस लेवल पे, जैसे 3120 हो गया और 3050 हो गया, तो ये सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे ब्रेकर पड़ा हुआ है, बल्कि उस लिक्विडिटी के अलावा ये एक क्लाउड का फीचर है। अगर मार्केट इधर आएगी तो यूं समझें कि एक बौखलाहट सी आ जाएगी बुल्स के अंदर, और एक फास्ट यहाँ से जो है ना एक बाउंस करेंगे, और एक बड़ा बाउंस और एक तेज रफ्तार आपको एक बाउंस जो है वो इंस्टेंट बाउंस आपको नजर आ सकता है अगर मार्केट इस लेवल पे आती है। डायरेक्टली मार्केट यहाँ आती है, एक ग्रीन कैंडल दे के मार्केट जरूर आपको एक दो प्रॉफिट टेकिंग की दे के फिर मार्केट बुल कैंडल बना सकती है। अगर ये कैंडल बनती है तो फिर भी मार्केट खूबसूरत है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट वीक का यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट फोरकास्ट पे रखते हैं। यहाँ पे मैं मार्केट को रोक रहा हूँ। सही है। बल्कि ये 5 कैंडल होती हैं, ये देखें, यहाँ पे मैं मार्केट को रोक रहा हूँ। तो ये एक सिनेरियो ये हो सकता है, एक सिनेरियो ये हो सकता है। ये इसके बाद क्या होगा वो फिर नेक्स्ट वीक डिस्कस होगा। ये कमिंग वीक की क्लोजिंग आएगी उसके बाद देखेंगे। अलबत्ता अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मार्केट इधर नीचे आती है यहीं पे, अगर तो मार्केट इस लेवल पे फ्लर्ट करती है यहीं पे कैंडल्स, जो कि एक रेयर सिनेरियो हो सकता है, फिर तो मार्केट रेंज में है। अगर मार्केट नीचे आती है जिसमें मैंने बात की, तो तेज एक इंस्टेंट आपको अपसाइड पे बाउंस नजर आएगा। अगर मार्केट यहाँ से इसके ऊपर आती है तो फिर यहाँ से ये हो सकता है कि सब्सिक्वेंट एक या दो कैंडल प्रॉफिट टेकिंग की और फिर एक बुल कैंडल आपको नजर आ सकती है। तो ये आपके पास सिनेरियोज मौजूद हैं। मगर मगर अगर इसमें से मार्केट ये पैटर्न जो कि खूबसूरत पैटर्न है, मार्केट अगर ये नहीं बनाती और मार्केट यहाँ पे इससे नीचे आती है और फिर यहीं कहीं आके क्लोज हो जाती है, देखें दूसरा सिनेरियो के नीचे आती है और यहां पे कहीं आके क्लोज होती है, तो मार्केट ने एक अच्छा बाउंस तो दिया, मगर मार्केट इसी एरिया के आसपास थोड़ा ऊपर नीचे आके क्लोज हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट वीक वो हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट क्या होता है। अलबत्ता जो यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं डेली चार्ट पे, तो मोमेंटम फिल वक्त नियर टू बी अरेस्टेड है। और जो मार्केट के अंदर जो यानी कैंडल स्टिक्स जो है वो आप देख सकते हैं, वो ये हो सकती हैं कि अगर मार्केट नीचे इस साइड पे आती है तो जिसे हम बात कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस कम बैक, और अप साइड पे अगर क्लाइम करती है तो फिर ये दिस विल बी डेफिनेटली फॉलोड बाय 1 और 2 रेड कैंडल्स, और उसके बाद फिर एक बुल कैंडल अगर आती है यहाँ पे, तो ये एक मार्केट खूबसूरत है। मैं इसको समराइज करता हूँ और फिर इस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे अवेल करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जैसे हमने बात की कि हमें जो अभी हमने इसका वीकली चार्ट देखा, तो उसमें हमने देखा कि मार्केट ने ये एक दफा कोशिश की, मार्केट के अंदर करेक्शन इनिशिएट होने लगी मगर नहीं हुई, और वो जस्ट एक प्रॉफिट टेकिंग रहा, क्योंकि टिनकनसन के लाइन के पास ही आके मार्केट ने जो है वो क्लोजिंग दी है। मगर वीकली पे मोमेंटम फेडेड है। फिर हम डेली चार्ट पे आते हैं। डेली पे अगर आप बात करें तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो एक कीजुनसन लाइन बेस एक मार्केट की सपोर्ट थी, वो मार्केट ने जो अभी लिक्विडिटी बना ली थी, उसी लिक्विडिटी को मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की। अलबत्ता जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया, मार्केट डाउन साइड पे आई, फिर मार्केट ने अप साइड पे आने की कोशिश की, और वहीं पे मार्केट क्लोज हुई है। तो ये जो कमिंग जो वीक है, इसमें मार्केट ये फैसला करेगी कि मार्केट ने क्या करना है। इसमें सिनेरियोज दो हैं। तीसरा सिनेरियो रेयर है जो रेंज 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 का है। दो सिनेरियो जी हैं, अगर तो मार्केट इससे नीचे आती है इस फ्लिप पॉइंट से, तो हमने बात की कि मार्केट जब भी नीचे आएगी तो जिसमें 3120 या 3050 को टच करके फास्ट एंड फ्यूरियस मार्केट जो है वो अपसाइड पे आएगी। इसका मतलब सेल यहाँ पे अब रिस्की होगा, अब सेल यहाँ पे रिस्की होगा। अब आपने ये देखना है कि अगर मार्केट डाउन साइड पे आती है तो उन एरियाज से जो मैंने आपको ये देखें, ये डिटेल से मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी अपनी दी है ऑलरेडी। इसी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड इसकी फर्दर काफ़ी सारी जो है वो MA टनल की स्ट्रेटजीज जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ गाहे बगाहे। आप इसको देख सकते हैं, ये देखें, ये है MA टनल की स्ट्रेटजी। सही है, आप इसको देख सकते हैं। इसको आप एक दफ़ा अटेंड करें, वॉच करें, और सब्सिक्वेंटली जो है वो आप ये वाली 4 सेशंस 1 बाय 1 अटेंड कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आप किस तरह से जो है वो इसको अवेल करेंगे।
तो अभी जैसा मैंने बात की कि अगर तो आपके पास सेल का सेटअप यहाँ पे बनता है अप साइड पे कहीं पे आप ले सकते हैं बिल्कुल स्लिम एक्सपोजर, क्योंकि मार्केट इन लेवल से आएगी तो फिर मार्केट फास्ट एंड इंस्टेंट मूव दे सकती है। इसीलिए ज्यादा आइडियल ये हो सकता है कि मार्केट जब नीचे आए और वहां से आप इसको उन एरियाज से ऑटो बाई भी कर सकते हैं स्लिम एक्सपोजर। नहीं तो आप जो मैंने आपको एक एमए टनल दिया है वहां से आप इसके अंदर बैठें। और यहाँ तक कि जो एक ओवरऑल रिव्यू दिया है मैंने, इस रिव्यू के साथ आप एमए टनल को अवेल करेंगे तो मजीद जो है वो उसका रिजल्ट जो है वो 90 से 95% इंशाल्लाह ताला आएंगे। और आप ज्यादा वो आपके लिए विनिंग स्ट्रेटेजी के तौर पे सामने आएगी, क्योंकि आप डायरेक्शन के साथ अलाइन रह के काम कर रहे हैं। ये तो है सिनेरियो मार्केट अगर डाउन साइड पे आती है, जैसे हमने बात की कि आप बाई में इंटरेस्टेड हैं। अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज होती है देन आप अगेन बाई में इंटरेस्टेड हैं। किसमें? एक इस कैंडल में। अगर एक ग्रीन कैंडल आती है उसके बाद यहाँ पे अगर सेल आता है, इस सेल को आप अवेल कर सकते हैं क्योंकि इस लेवल से ऊपर है। ठीक है। तो इस लेवल के ये छोटे छोटे दो सेल आप एमए टनल से अवेल कर सकते हैं। और फिर यहाँ से मार्केट जब आपको एक अगर एक बाइस साइन जनरेट करती है, और तो यहाँ पे अगर आप इसके अंदर बैठते हैं एमए टनल से भी बैठ सकते हैं अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। नहीं तो हमारा वीआईपी प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह जब जब स्विंग ट्रेड्स आती हैं उसकी कंफर्मेशन पे स्विंग ट्रेड भी हम शेयर करते हैं। और फिर हम A to Z गाइड देते हैं जब तक आपकी स्विंग ट्रेड रहती है, चाहे वो 4 वीक्स की हो 6 वीक्स की हो। और देन हम स्केल करते हैं और स्केलिंग से जो है आप अपने प्रॉफिट्स को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जिसने हमारा जो है वो वीआईपी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है, तो ये एक हमारी प्लेलिस्ट मौजूद है, योर अल्टीमेट एक्सनेस गाइड, अकाउंट सेटअप, केवाईसी एंड वेरिफिकेशन। तो आप जो है यहाँ पे इस प्लेलिस्ट को आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ से जो है आप फॉलो कर सकते हैं कि आप किस तरह से हमारा जो है यहाँ पे 3 वीडियोस यहाँ पे मौजूद हैं। एक है अनलॉक फ्री वीआईपी प्लेटफॉर्म एक्सेस, साइन अप फॉर एक्सनेस टुडे। अगर आपने पहले कभी अकाउंट नहीं बनाया एक्सनेस पर और आप ये वाली वीडियो अटेंड करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फिर गूगल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 2 से 3 वर्किंग डेज में इंशाल्लाह ताला हमारी टीम इसको वेरीफाई करके आपकी इनरोलमेंट करके और आपको हमारे वीआईपी प्लेटफॉर्म में ऐड कर देंगे। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड, आपने जस्ट हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाना है। अगर आपको ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप ये स्विच एक्सनेस आईबी पार्टनर पे आके अपना अकाउंट बना सकते हैं और हमारी एफिलिएशन के साथ आप आके अकाउंट बनाएं। और आप जो है यानी आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे लिए ये एफिलिएशन है, आप इसमें आके ऐड हो सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे जैसे हम अभी हम बात कर रहे हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ मिलके ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको जो है वो सारे का सारा जो है वो 1 to 1 आपको गाइड मिले, A to Z गाइड मिले, तो स्विंग कन्फर्मेशंस के ऊपर जो है वो हम स्विंग राइड्स करते हैं और काफ़ी आपके लिए जो है वो अच्छा हो सकता है। एजुकेशनल भी है, हमारा वीआईपी प्लेटफॉर्म काफ़ी एजुकेशनल है, तो यू कैन ज्वाइन अस। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो मैंने आपके सामने एक रिव्यू शेयर किया है, इसी विंडो के अंदर, इसी डायरेक्शन के अंदर आप एमए टनल को यूज करके जब तक मार्केट जो है वो इस रेंज के अंदर है या कंसोलिडेशन के अंदर है, आप जो है वो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स जो है वो डेली बेसिस पर और जो है वो आप बना सकते हैं, वीकली बेसिस पे बना सकते हैं कंसिस्टेंट जो है वो। बस आपने अपनी स्ट्रेटजी के साथ अलाइन रहना है, आउटकम विल बी द कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स इंशाल्लाह ताला। सही है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीक। इस वीक का यही रिव्यू है और नेक्स्ट जो है इसकी क्लोजिंग आएगी तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है रिव्यू आपको आप शेयर करेंगे। वो अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।